24/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृति दिलाई है उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाबा ने हमें जो जो स्मृतियाँ दिलाई है उसे अगर हम स्मृति में रखेंगे तो क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे सदा। क्या स्मृति दिलाई है कि हम कौन है? शरीर नहीं आत्मा है। बाबा भी क्या है? देहधारी नहीं है, निराकार है, आत्मा है, परमात्मा। 84 का चक्कर, स्वदर्शन चक्कर, ये सारी क्या है? अगर हम स्मृति में रखें तो क्या रहेंगे? सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा ने जो हमें स्मृतियाँ दिलाई है तो उनको अगर स्मृति में रखेंगे तो क्या रहेंगे? सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप हैं जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते हैं 84 का चक्कर पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि का चक्कर का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान और विज्ञान। सारी सृष्टि चक्कर का नॉलेज हमें है। और क्या है? बाबा की याद है, विज्ञान। तो इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्हों का विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी जानते थे, नास्तिक थे। हम भी नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे ना। इस ज्ञान विज्ञान को हम नहीं जानते थे, नास्तिक थे। बाबा ने आके अब हमें समझाया है। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। इस पुरानी दुनिया में देवी देवता पैर नहीं रख सकते, इसलिए बाबा क्या करते हैं? हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करते हैं, इसका विनाश करके। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। विनाश किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए, देवी देवताओं के लिए। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं। आपसे राज्य भाग्य लेने कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है अब उनका सिमरन होना चाहिए। इसको बाबा स्वदर्शन चक्कर कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, यह भी तुम्हें स्मृति आई है। यह भी तुमको स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा
हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते हैं, कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही है, बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ। अब उच्च पद पास करेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। मुख्य मेहनत क्या है? याद की, योग की। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता। याद की यात्रा बाबा के सिवाय और कोई नहीं सिखला सकता। तो याद की यात्रा बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम है अमरलोक। उसका नाम ही है अमरलोक। यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं है। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। काल कुछ भी नहीं है। काल किसी को पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। यह तो कथाएं बैठ बनाई है। वह अमरलोक, वहाँ निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे ना, इसलिए क्या होती है सतयुग में आयु बड़ी होती है। सतयुग में योगी हैं तो आयु बड़ी है, और अब भोगी हैं तो आयु छोटी है। इसलिए योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। बाबा बताते हैं जब हमें, तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी उच्च मिलेगा और आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है बस। प्रजा भी ऐसे करती है, अपनी आयु करके ही शरीर छोड़ती है। अब आप तुमको कहते हैं सब दर्शन चक्करधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। विष्णु को दिखाए अलंकार तो क्या है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। तो गृहस्थी है, विष्णु गृहस्थी का प्रतीक है। सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। कमल फूल समान हमारे सिवाय कोई नहीं रह सकता। सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके, यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए क्या करना है? योग में रहना है और इस जन्म के बाबा को बताना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से तो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि वेद के पाप से हम ऊंचे थे ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मनमना भाव का। हमारे पास बहुत आएंगे और कौन सा मंत्र लेंगे? मनमना भव का। मनमना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये दुनिया का सबसे महान मंत्र है महान आत्मा बनने के लिए। वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो यहाँ वो महात्मा किसको कहा जाता है? देवी देवताओं का सबसे महान वही है। तो महात्मा तो वास्तव श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग।
सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खान है इसके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। इस वक्त क्या है, सब कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बना कर ले जाते हैं। खराबी होगी ना, जा नहीं सकते थे, धक्के नहीं खा सकते, लेकिन ले जाते हैं। फिर भी उन्होंने पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं। परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। उनकी पवित्रता भारत को थामती है, परंतु वो धर्म क्या है, अलग है, निर्वृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। वो थामते क्यों हैं? क्योंकि वो पवित्र बनते हैं सन्यासी, तो इसलिए उनकी मदद मिलती है। भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है, यह भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम, एक शिव बाबा के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा क्लब का सुख है। बस बहुत पैसे मिलता क्या है, अल्पकाल का सुख है, सिर्फ अल्पकाल का सुख मिलता है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। यह भी तुम स्मृति आई है कि आधा क्लब भक्ति चलती है, आधा क्लब फिर भक्ति का नाम नहीं। सतयुग त्रेता में बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं। इस वैरायटी झाड़ की सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष है हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। अगर इसकी आयु 40,000 वर्ष हो तो क्रिश्चियन आदि की भी आयु बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ है धर्म स्थापन किए, ये सबके पास रिकॉर्ड है अपने अपने धर्म का। लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं है, कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो या तो विनाश की तैयारियां हो रही है। कल्प की आयु उन्होंने लंबी कर दी है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हम विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं। विनाश की तैयारियां हो रही है। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। उनकी क्या है, साइंस, और हमारी साइलेंस की शक्ति। जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो जितना हम क्या जाएंगे साइलेंस में, उतना वो क्या करेंगे, विनाश की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीने चीज़ें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो हम पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वह तो रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानते हैं? मनुष्य। तुम जानते हो, तुम कितनी रोशनी में हो, हम बच्चे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। सारी स्मृति किस चीज़ की आई है कि भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही, किसी को बहुत स्मृति है, किसी को कम। जिन्हों का बहुत स्मृति रहती है वह उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति जब तब तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी ही घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अब भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है, हम ही जानते हैं।
तुमको रचना के आदि मध्यांत भक्ति आदि की सब समृद्धि है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हैं। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की समृद्धि आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है, सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। तो भक्ति से ये ज्ञान क्या है? बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। इसलिए गायन क्या है? कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं यह कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करें। फॉलो किसको करना है? सैंपल कौन? ब्रह्मा बाबा। या फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसे कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वा करना पड़े। साहूकार को समृद्धि जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा? शरीर सही सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, या धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब समृद्धि आई है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? रचता रचना का राज्य भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को ही यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है। तो हमें शांति में इकट्ठे होकर चक्कर लगाना है, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्राइस्ट लोग भी करते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते भी नहीं है। हमें भी ऐसे करना है, किसी को नहीं देखना, शांति में इकट्ठे होकर चक्कर लगाना है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है। कहाँ? मधुबन में तो समर्पित है उनको, कोई धंधा भी नहीं है। बहुत अच्छा वायुमंडल भी है वहाँ। बाहर में तो बहुत अच्छी वायुमंडल रहता है दुनिया में। यहाँ देखो कितना अच्छी वायुमंडल है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई के गई। यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वह हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह सारा चक्कर रिपीट होता है रहता है। इस समय तुमको सब समृद्धि आई है, जबकि बाप ने समृद्धि दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस समृद्धि के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। नशे में रहेंगे, समृद्धि में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सदा समृद्धि के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सही सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जी भाव। हम में जो विशेषता है उसके हमें नेचुरल संस्कार बनाने हैं और साधारणता को समाप्त करना है। वही क्या है? मर्जीवा भाव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है। विशेष आत्मा की विशेषता की यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया है ना। ये ब्राह्मण जन्म क्या है? हमारा नया है। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। तो हमारी क्या है? विशेषता, साधारणता नहीं है। आज का स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। वो कौन है? रॉयल है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।